कुश, लव कहाँ है? माताश्री, भैया लव अपने दोस्तों के साथ जंगल से लकड़ियाँ लाने गए हैं। कुश, तुमसे कितनी बार कहा है, तुम दोनों जहाँ भी जाओ साथ जाओ। जंगल में कितने भयानक जानवर हैं और राक्षसों का भी भय बना रहता है। माताश्री, मैं तो उनके साथ जा ही रहा था, परंतु लव भैया ने कहा तुम माताश्री की सेवा में रहो, तब तक मैं लकड़ियाँ लेकर आ रहा हूँ। और वो अकेले नहीं है, जन्य, दक्ष के साथ साथ आश्रम के और भी बच्चे गए हैं उनके साथ। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुश, तुम अभी जाओ लव के पास। जो आ गया माताश्री। लव, आज का पाठ मुझे समझ में नहीं आया। ओहो, मैं तो कहता था ना लव, ये तो बुद्धू है। जन्य, याद है ना, गुरुजी कहते हैं ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। दक्षा, गुरुजी ने हमें पौधों के बारे में बताया था ना। वो तो मुझे पता है लव, परंतु गुरुजी ने कुछ और भी बताया था। गुरुजी ने कहा था तुम सब जल्द ही इस पाठ का मतलब जान जाओगे। आहा, आज लगता है वर्षों की भूख मिट जाएगी मेरी। इतने प्यारे प्यारे लेग पीस खाने को मिलेंगे। आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, हमें अब जल्दी से लकड़ियाँ काट लेनी चाहिए ताकि संध्या से पहले हम आश्रम पहुँच जाएं। पर यहाँ तो कोई सूखा पेड़ दिख ही नहीं रहा। क्यों ना हम इस हरे पेड़ को काट ले, और अभी के लिए तो आश्रम में लकड़ियाँ हैं, इन्हें सूरज की धूप में सुखाकर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अरे बुद्धू, गुरुजी की बातें भूल गई। गुरुजी ने आज ही कहा था। बच्चों, हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं, वो भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं। उनके अंदर भी जीवन है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। कभी भी हमें हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना है। पेड़ों से हमें भी जीवन मिलता है, इनसे हमें स्वादिष्ट फल मिलते हैं। ये हमें बाढ़, सूखा, गर्मी से भी बचाते हैं। परंतु गुरुजी, हम अपने भोजन के लिए लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे अगर हम इन्हें काटेंगे नहीं तो? कुश, हमें जलाने के लिए सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है और वो हमें जंगल में आसानी से मिल जाएगी। एक बात और, जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है, वैसे ही हरे पौधों को भी काटने पर भी द्रव निकलता है, उनको भी दर्द होता है। और याद रहे, दूसरों को कष्ट देकर हम सुखी नहीं रह सकते। अरे दक्षा, तुम कहाँ खो गई? कुछ नहीं, गुरुजी की बातें याद आ गई। यहाँ तो कोई सूखी लकड़ी दिख नहीं रही। लगता है हमें जंगल के और अंदर जाना होगा। हाँ लव, अब बिना देर करे जल्दी चलते हैं। ये तो खुद मेरे चंगुल में फंसने जा रहे हैं। ऐसा करती हूँ, पेड़ों को माया से सुखा देती हूँ और ये जैसे ही टहनियों को काटने आएंगे, उनको माया से कैद कर लूंगी। फिर एक एक कर खाऊंगी चटनी लगा के। हा 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 हा। अरे वाह, वो देखो लव, कितने सूखे पेड़ हैं। लगता है अब हमें रोज यहीं से लकड़ियाँ मिल जाया करेंगी। सही कहा दक्षा, लगता है यहाँ आज तक कोई आया ही नहीं लकड़ियाँ लेने। अब हमें लकड़ियों के लिए भटकना नहीं होगा। चलो अब देर नहीं करते हैं और जल्दी से लकड़ियाँ काट लेते हैं। अरे ये इसमें से तो द्रव निकल रहा है। गुरुजी ने कहा था ऐसा तो केवल हरे पौधों में होता है। लगता है यहाँ कुछ गलत हो रहा है। अरे ये पेड़ तो हरे हैं। तुम लोग मेरी जाल में फंस चुके हो।
कौन हो तुम और तुमने हमें क्यों बांधा है? मैं हूँ इस जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, इसीलिए अब मैं एक एक करके तुम सबको खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। हा हा हा। खाओगी तो तब जब तुम जिंदा रहोगी। कुश, हमें बचाओ। अब तू कौन है बच्चे? अच्छा ही है जो भी है। अब इन सबको खाने से पहले तुझे चखना बना लेती हूँ। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। उसके लिए तुम्हें छोटे भाई को हाथ लगाने से पहले बड़े से निपटना होगा। क्यों दक्षा, गुरुजी का आज का पाठ समझ में आया? समझ में भी आया और देख भी लिया।